हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर की यह है फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस सारी वीडियोस जरूर देखा होगा। अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल के प्लेलिस्ट पोर्शन में जाकर के आप क्लास 9 मैथ्स की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मैथ्स की क्लास 9 की आप देख सकते हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं 6.1 और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब ये जो क्वेश्चन है इसे एक बार रीड करते हैं। ये डायग्राम आपके पास है 6.13 और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेप्ट एट पॉइंट O if angle AOC and BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, then find out angle BOE and reflexive angle of COE। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2 लाइंस आपको गिवन है। फर्स्ट लाइन आपके पास ये AB जो एक लाइन आपको दिख रहा है, इस वाली लाइन की बात की जा रही है, और सेकंड लाइन आपके पास है CD, ठीक है, इस लाइन की बात की जा रही है। ये दोनों लाइन जो है एक पॉइंट O है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ वैल्यूज भी आपको गिवन है कि ये एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम आपके पास 70 डिग्री गिवन है। और इसके अलावा आपको बोला जा रहा है ये जो नेक्स्ट एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं थर्ड एंगल, तो इस फोर्थ एंगल की वैल्यू आपको गिवन है। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, और आपको बोला जा रहा है कि एंगल 4 की जो वैल्यू है ये आपके पास है 40 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि आपको निकालना है एंगल BOE। BOE का मतलब ये हुआ कि देखो BOE यानी कि एंगल 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो एक्यूट एंगल होता तो हमें कैलकुलेट करना होता है एंगल 3, लेकिन ये एक्यूट नहीं है। यहां पे आपको क्वेश्चन में बोला गया रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि ये पूरा कंप्लीट, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कंप्लीट, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले हम एंगल 3 निकाल लेंगे, तो इसके बाद इसे निकाला जा सकता है 360 में से माइनस करके। चलो अब एक एक करके जो इंफॉर्मेशन है इसे यूज करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा इस क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे करना स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक लाइन गिवन है AB। AB का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लाइन AB है तो एंगल 1, 2 और 3 ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इस बात को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूं कि एंगल AOE, पहले AOC लिख लेते हैं, ये फर्स्ट एंगल। उसके बाद जो सेकंड एंगल आपके पास है एंगल BOE, ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो आपके पास एंगल COE, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी आपके पास 180 डिग्री हो जाएगी। और इसके पीछे रीजन लिखना चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो लाइन AB, कि लाइन AB आपके पास है तो ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है पूरा कंप्लीट, और इन सब का टोटल जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आपने ये फर्स्ट किया, उसी तरह से जो सेकंड लाइन आपके पास CD है, तो CD के अकॉर्डिंग भी हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल, सेकंड एंगल एंड फोर्थ एंगल, इन सब का टोटल भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो जो वैल्यूज आपके पास है इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास है एंगल COE, ये एंगल 4। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एंगल 2। एंगल 2 का मतलब ये है कि आपके पास एंगल BOE, और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो एंगल है BOD, ठीक है, तो इसे भी मेंशन कर देता हूं एंगल BOD, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। अब देखो यहां पे रीजन लिखना चाहो तो आप रीजन लिख सकते हो लाइन CD, और लाइन CD है तो इसका मतलब है इनका सम टोटल 180 डिग्री होगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से तो आप लिख सकते हो बाय फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में वो आपके पास क्या है 180 डिग्री है। इट मींस ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों का इक्वल होगा। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, ठीक है, ये जो होगा वो ये नीचे वाला जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसके लेफ्ट हैंड साइड के यानी COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD के इक्वल हो जाएगा। तो इसे पहले हमने नोट कर लिया। अब जैसे इक्वेशन में आपको जो आपने नोट करने के बाद ध्यान से देखोगे इन दोनों का जो टोटल है आपके पास क्या है 70 डिग्री है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो मैं यहां क्या करूंगा 70 डिग्री नोट कर लूंगा क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है। उसके बाद एंगल COE की बात करें, ठीक है, तो इसे मैं एज इट इज इधर रहने दूंगा COE।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो CO इधर भी है इसे भी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो BOD है आपके पास है, इसकी वैल्यू आपके पास 40 डिग्री है, तो आप इसे यहां पे लिख लोगे पूरा इसे लिखने के बाद। तो BOE आपके पास इधर आ गया और ये आपके पास 40 डिग्री हो गया। अब देखो यहां पर और यहां पे दोनों तरफ आपके पास COE है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं। और बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास एंगल BOE बच गया हमारे पास। अब इधर ये 70 डिग्री है और इधर ये 40 डिग्री प्लस में है, तो उसका साइड चेंज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आपके पास आ जाएगा। तो जब इसे आप माइनस करोगे तो ये आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। इट मींस ये हुआ कि आपने एंगल BOE कैलकुलेट कर लिया। इसे इस तरह भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज एंगल BOE इज इक्वल टू आपके पास एंगल 30 आ गया। तो जैसे ये 30 आ गया यानी कि आपने ये जो पहला काम है कि एंगल 2 की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आपके पास 30 डिग्री आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें एंगल थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड का मतलब ये है कि इस पूरे कंप्लीट को यानी कि एंगल COE रिफ्लेक्स जो कैलकुलेट करना, उससे पहले हमें एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन में देखो ये वाला जो पोर्शन है, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 देखो, ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन 1 है जिसमें एंगल AOC, ठीक है, ये वाला, और BOE, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 70 डिग्री। अच्छा, अब यहां पे इसकी वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे इस तरह भी लिख सकता हूं कि एंगल COE इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री जो इसके इक्वल में है, और ये जो पूरा कंप्लीट पोर्शन है इसके माइनस में ले आता हूं, ठीक है। तो इसके अगर माइनस में लेके आऊं तो माइनस इन दोनों का जो टोटल है हमारे पास है वो कितना है, 70 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें 70 डिग्री माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल COE जो आ जाएगा हमारे पास वो आपके पास माइनस करने पर 110 आ गया। अब कैसे आया एक बार दोबारा समझाता हूं कि एंगल, इस एंगल को एंगल थर्ड निकालने के लिए, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं, एंगल थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से एंगल 1 और एंगल 2 माइनस करेंगे, एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 रहा, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, एंगल 1 एंड 2 जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन दोनों का जो टोटल है, ठीक है, इन दोनों का जो टोटल है वो आपको 70 डिग्री पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा, तो मैंने इसे 70 को माइनस किया और आपके पास ये वैल्यू आ गई है 110, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको इस एंगल COE नहीं निकालना है, आपको रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE का मतलब है ये पूरा कंप्लीट पोर्शन निकालना है। तो यानी कि अगर मुझे निकालना हो रिफ्लेक्स COE तो मैं यहां से लिख देता हूं रिफ्लेक्स एंगल COE। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 360 डिग्री में से 110 जो मेरे पास ये एंगल आ रहा है इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास 250 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रहे एंगल 3 यानी COE नहीं निकालने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बल्कि हमें पूरा कंप्लीट पोर्शन यानी कि यहां से लेकर के यहां तक निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं इसे एंगल 5 कंसीडर कर लेता हूं इस वाले बचे हुए पोर्शन को, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको निकालना है एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया था, और जो कि आपका हो गया रिफ्लेक्स COE जिसकी वैल्यू आपके पास एंगल 250 आ गई। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने ये दोनों एंगल कैलकुलेट करें। अगर क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा बैक जाओ, पीछे जाके दोबारा से इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देखो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी एक बार डिटेल में समझते हैं, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आपके पास है डायग्राम 6.14 और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है इन फिगर 6.14, लाइंस XY एंड MN इंटरसेप्ट एट पॉइंट O। देखो ये O पॉइंट है, इस पॉइंट पे 2 लाइंस, ये XY लाइन है और दूसरा लाइन आपके पास MN है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और आपके पास गिवन है इफ एंगल POY का मतलब है इस वाले एंगल की बात की जा रही है कि ये आपके पास 90 डिग्री है एंड इनके बीच में रेशो गिवन है, एंगल A एंड B का रेशो आपको गिवन है 2:3। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो C वैल्यू है यानी कि ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है एंगल C, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। देखो ये अगर आपके पास 90 डिग्री है, इट मींस ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो, स्मॉल b लिख लेते हैं कि A प्लस B ये वाला, और उसके अलावा ये जो 90 डिग्री आपके पास है इन सब का टोटल क्या होगा, तो आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 है, इसका अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास एंगल A और एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, क्योंकि ये 90 जो आपके पास वैल्यू आ रहा है इसके जब आप इधर ले जाके माइनस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास इन दोनों की वैल्यू तो आपके पास है,
अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर मेरे पास ये एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, कैलकुलेट कर लूं मैं, तो मैं क्या करूंगा कि 180 में से एंगल बी की वैल्यू अगर माइनस करूं तो मेरे पास क्या होगा, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसे करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो बेसिक था, आपको समझाया मैंने कि क्वेश्चन है क्या। अब जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज है हमारे पास है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास कि ये एंगल आपके पास जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये है आपके पास एंगल POY, तो आप लिखोगे गिवन दैट एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हो कि A प्लस B प्लस एंगल POY, ठीक है। इन सब की वैल्यू के आपके पास जो 90 ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे 180 डिग्री लिख सकता हूं और रीजन लिख सकता हूं क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है आपके पास, लाइन XY, ये XY एक लाइन है जिसके अंदर इन तीनों का जो सम टोटल होगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे AB की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, A प्लस B की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा 180 में से इस 90 को माइनस कर दूंगा, ये POY की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। चाहो तो आप इसे साइड में ले जाके पहले माइनस POY लिख सकते हो एंगल, और उसके बाद भी कर सकते हो। तो ये आपके पास AB की वैल्यू आपके पास आ गया 90 डिग्री। अब इसके बाद A और B का आपको रेशियो गिवन है, ठीक है। तो ये जो रेशियो आपको गिवन है, अब हम इसे यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास A:B आपके पास 2:3 आपको गिवन है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि जब आपके पास ये है तो मैं रेशियो के लिए यहाँ पे x एक लेटर यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 2x प्लस 2 के बाद ये 3x इज इक्वल टू आपके पास ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू अगर पता लग जाए तो एक एक करके मैं इस कार्य को सॉल्व कर सकता हूं। तो ये आपके पास 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 90 डिवाइड बाई 5 जो कि आपके पास 18 डिग्री आ गया। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो आप यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा कि b की वैल्यू जो होगी हमारी 3x के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि b की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 3 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा और अपना आंसर निकाल लूंगा। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे कि 18 को 3 से, तो आपके पास वैल्यू 54 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप ये से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ गई इसे नोट कर लो। अब जैसे क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है C की, तो आप ये लिख सकते हो कि B प्लस C जो होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। अब रीजन लिखना चाहो तो रीजन आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो MN है वो लाइन है, तो आप लिखोगे लाइन MN, ठीक है। ये लाइन होने की वजह से इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब B की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, आपके पास 54 डिग्री है। अब C की वैल्यू आपको जो बोला गया वो आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, 180 में से आप माइनस कर सकते हो 54। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा कि जब इसे चाहो तो इसे रफ में एक बार माइनस करके देख लेना कि इस तरह से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 126 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि आपको एंगल C फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, तो ये रहा आपके पास फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा किस तरह से किया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये x क्या है। देखो जब भी हमारे पास ना कोई वैल्यू रेशियो के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो रेशियो को अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी एक वेरिएबल x लेके चल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी इजी हो जाए। तो यहाँ पे जो एंगल है आपके पास ये A और B, इसको जो मैंने रेशियो की फॉर्म में करने के लिए यहाँ x एक वेरिएबल यूज किया था जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सबसे पहले तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया और उसके बाद b की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब b की वैल्यू को यूज करके हमने c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सब कुछ समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, नीचे लाइक बटन है इसे प्रेस जरूर कर दो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या, उसके अकॉर्डिंग फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम आपको गिवन है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, फिगर 6.15। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है आपके पास कि इन फिगर 6.15 एंगल PQR यानी कि ये वाला जो एंगल है आपके पास जो है इसकी बात की जा रही है, और उसके बाद एंगल PRQ इस वाले एंगल की बात की जा रही है कि ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल गिवन है। और आपको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो बाहर के एंगल इसके बन के आएंगे, यानी एंगल PQS ये वाला एंगल और उसके अलावा एंगल PRT, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, हमें ये प्रूफ करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसे सोल्यूशन लिख लिया और जो आपको गिवन है इसे नोट डाउन कर लेता हूं। तो जो गिवन है तो मैं उसे मेंशन कर देता हूं, गिवन दैट एंगल PQR
आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, जो गिवन है इसे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो आपके पास एक लाइन है, आपके पास एस टी एक लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन की वजह से आप इसे लिख सकते हो कि आपके पास एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू टी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे या फिर आर, दोनों क्या इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इस वाले की बात कर रहा हूं कि इसका और इसका, इन दोनों का सम टोटल क्या होगा कि भी इन दोनों को प्लस करके ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री की। तो यहाँ पे जो आपके पास जो लाइन दिख रही है तो मेंशन कर देता हूं, एस टी आपके पास एक लाइन है ये पूरा कंप्लीट, जिसमें अंदर ये पोर्शन बन के आ रहा है। उसके बाद इसी तरह से आप नेक्स्ट लिख सकते हो इसके बारे में भी कि जो आपके पास ये एंगल गिवन है, एंगल पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू ये वाला एंगल, और इसके अलावा जो नेक्स्ट एंगल आपके पास है कि एंगल पी आर टी। ठीक है, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। और रीजन क्या लिख सकते हो, रीजन आपके पास कह सकते हो कि लाइन आपके पास ये एस टी गिवन है। तो देखो इस वाले को, फर्स्ट वाले को मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं, सेकंड वाले को मैं इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेता हूं। तो नीचे मैं लिख सकता हूं कि बाय फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में हमारे पास 180 डिग्री है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूं। तो आपके पास ये आ गया एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट है आपके पास, यानी कि एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास पी आर क्यू आपको गिवन है, तो यहां पे जो पी आर क्यू है इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूं इसकी वैल्यू के साथ, यानी कि आपको जो गिवन है कि एंगल पी क्यू आर, ठीक है, और किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये आपको गिवन है। तो मैं यहां पे इस तरह लिख सकता हूं उसे, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से चेंज कर देता हूं, तो आपके पास ये आपकी वैल्यू आ गई, पी आर क्यू आपके पास वैल्यू आ गई। और जो राइट हैंड साइड में इसे एज इट इज रहने देता हूं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे दोनों के पास ये वाला पी आर क्यू दोनों साइड आ गया, तो इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। तो जब आप कैंसिल करोगे तो फाइनली आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज पी क्यू एस जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर टी के इक्वल हो जाएगा, और इसी चीज को हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप लिख सकते हो कि ये दोनों इक्वल हो गया, तो फाइनली आपका आंसर में लिखोगे कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना सही काम इस क्वेश्चन के अंदर करना था। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि थर्ड क्वेश्चन को कैसे करना है। भाई आज ऐसा करते हैं, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थर्ड क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मैं स्टार्ट करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे आप ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको 6.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट को आपको देखना है। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में से शेयर जरूर करना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के भी पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां मैसेज करके भी अपने डाउट्स वगैरह आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और हाँ, अगर किसी को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट में भी मैंने इसका लिंक शेयर कर रखा है। और इसके अलावा जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मिस्टर कृष्णा शाह जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।